महाराष्ट्र में हुकूमत किसी की भी रहे, लेकिन जब बात मुसलमानों को मराआत या सहूलियात फराहम करने की हो तो महीनों के काम को बरसों लग जाते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो औरंगाबाद हज हाउस की तामीर का काम देख लीजिए। औरंगाबाद में ज़ेरे तामीर हज हाउस पिछली एक दहाई से तामीरी मराहल में है, जो हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार है। औरंगाबाद में हज हाउस की तामीर की अपनी एक तारीख है। इस शहर के मुसलमानों को ये एजाज़ हासिल है कि हज हाउस के क़याम के लिए उन्हें बाज़ाब्ता एक दहाई तक तहरीक चलानी पड़ी। धरने, रैलियाँ और तवील मुद्दती भूख हड़ताल के मरहलों से गुजरना पड़ा। सन 2021 में उस वक्त की कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने रजामंदी का इशारा दिया तो मामला सियासी बालादस्ती को नजर हो गया और शाही मस्जिद से मुत्तसिल वक्फ की ज़मीन पर वंदे मातरम हॉल का शोशा छोड़ा गया। इस मामले को फिरका वाराना रंग देते हुए वक्फ की ज़मीन पर हज हाउस के अलावा वंदे मातरम हॉल की तामीर को यकीनी बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने औरंगाबाद में हज हाउस बनाने के लिए जो ज़मीन की तलाश शुरू की थी, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी, लेकिन यहाँ के जो खासदार थे चंद्रकांत खैरे जी, वो चाहते थे कि हज हाउस ना बने, वहाँ वंदे मातरम हॉल बने। लेकिन चूँकि यहाँ के नौजवानों ने भूख हड़ताल की थी, एक लंबे वक्त तक वो भूख हड़ताल चली थी और हुकूमत को मजबूरन उसमें एक फ़ैसला करना पड़ा कि क्यों ना हज हाउस वंदे मातरम हॉल के बाजू में बनाया जाए। सन 2013 में हज हाउस और वंदे मातरम हॉल का वर्क ऑर्डर एक साथ जारी किया गया था। दोनों इमारतों की तामीर की जिम्मेदारी सिडको इंतज़ामिया को दी गई। हज हाउस की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन सिडको इंतज़ामिया ने पहले तो बजट की कमी का रोना रोया, फिर 2 मरतबा नक्शे बदले गए, 2 मरतबा ठेकेदार बदले गए, यहाँ तक कि 2 मरतबा हुकूमतें भी बदल गईं, लेकिन हज हाउस की इमारत की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई। हज हाउस की तामीर के ताल्लुक से सिडको चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दीपा मढोल मंडे से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वंदे मातरम हॉल की तामीर तकरीबन 1.5 साल पहले ही मुकम्मल होगी और दोनों का जो रकबा है वो 1.5 एकड़ का है, लेकिन हज हाउस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हज हाउस का कब काम रहता था, मुश्किल से 1 महीना या 1.5 महीना जब लोग, अब तो ऐसा है कि 1 हफ्ते में सारी फ्लाइटें चली जाती है और वापस आ जाती है। मतलब 1 हफ्ते के पीरियड में जाने वाले फ्लाइट, 1.5 महीने के बाद 1 महीने के बाद आने वाले फ्लाइट, तो 1-1.5 महीने में सारा काम हो जाता है। तो अभी ये फैसला लिया गया कि जितने भी हज हाउस है वहाँ पे एमपीएससी और यूपीएससी का सेंटर चालू करने का गवर्नमेंट ने फैसला किया है। इसके बारे में बहुत जल्द तैयार इंशाल्लाह निकल जाएगा। नवाब मलिक साहब इसके मामले में बहुत पॉजिटिव रहेंगे। औरंगाबाद शहर की तारीखी शाही मस्जिद के दामन में वक्फ ज़मीन पर हज हाउस और वंदे मातरम का काम पिछले कई सालों से जारी है। ये दोनों ही इमारतें 2017 में मुकम्मल होना थी, लेकिन कई सारी वजूहात की वजह से ये दोनों इमारतें अब तक के मुकम्मल नहीं हुई है। अगर बात की जाए वंदे मातरम हॉल की तो ये तकरीबन मुकम्मल होने को है, लेकिन हज हाउस का काम अभी भी कछुए की रफ्तार से जारी है। ईटीवी भारत की टीम ने वक्फ मिनिस्टर नवाब मलिक से जब फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि हज के 1 महीने के सीज़न में ही ये बिल्डिंग इस्तेमाल होंगी और उसके बाद क्या। नवाब मलिक का ये जवाब कई सारे सवाल खड़े करता है। इसरार चिश्ती, ईटीवी भारत, औरंगाबाद।